नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो राज्य कृषि सेवा भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। पहले पीसीएस के तहत होता था चयन, अब अलग से होती है परीक्षा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य कृषि सेवा भर्ती का विज्ञापन जारी करने जा रहा है। आयोग ने 3 साल पहले दिसंबर 2022 में 564 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद इन पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई है। आयोग ने 28 जुलाई 2023 को सूचना जारी की थी कि सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा अपर निधि सचिव एपीएस, समीक्षा अधिकारी आरओ, एआरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती संभावित है। ऐसे में अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर ले, क्योंकि आयोग की सभी भर्तियों में आवेदन के लिए ओटीआर को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद आयोग की ओर से एपीएस व आरओ एआरओ भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा चुका है और अभ्यर्थियों को अब सम्मिलित राज्य कृषि सेवा भर्ती के लिए विज्ञापन का इंतजार है। पहले यह भर्ती पीसीएस परीक्षा के माध्यम से होती थी, लेकिन राज्य कृषि सेवा में पदों की संख्या सीमित होती थी, सो राज्य कृषि सेवा को का अलग से गठन करके पिछले विज्ञापन से में इस भर्ती के लिए अलग परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। तो सूत्रों के मुताबिक आयोग को राज्य कृषि सेवा के पदों का अध्याचन प्राप्त हो चुका है और जल्द ही इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा 2020 के तहत 7 प्रकार के 564 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। चयन 3 परीक्षा में होता है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होता है। तो राज्य कृषि सेवा भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कभी भी जारी किया जा सकता है और क्या डिटेल रहेगा ये नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। वही 11 शहरों में आज से होगी सीजीएल 2 की परीक्षा। तो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एसएससी की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा सीजीएल 2023 टीयर 2 की परीक्षा का आगाज आज से होगा। यह परीक्षा 2 पालियों में होगा। यूपी और बिहार के 11 शहरों में 56 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 26 और 27 अक्टूबर को आयोजित परीक्षा के लिए 18,337 अभ्यर्थी पंजीकृत है। 26 अक्टूबर को पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 11:15 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा जो है दोपहर 2 बजे से होगी। 27 अक्टूबर को पहली पाली की परीक्षा 9 बजे से 11 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इसमें प्रयागराज में 7 केंद्र बनाए गए हैं। वही 1624 परीक्षा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। तो आज से जो है कि सीजीएल 2 का जो है कि एग्जाम शुरू हो चुका है। वही एक अन्य न्यूज है कि योग्यता की विवाद में फंसे 6,970 पदों पर भर्ती शीघ्र। जी हाँ, योग्यता की विवाद में अर्थात जो अर्हता की विवाद में ये भर्ती फंसी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से यह भर्ती शीघ्र ही निकाला जा सकता है। तो ई अध्याचन पोर्टल से मिल चुके हैं कुल प्रस्ताव 25। ई अध्याचन पोर्टल के कुल स्वीकृत प्रस्ताव जिसमें से 9 है, सुधार के लिए वापस भेजे गए हैं कुल 16 प्रस्ताव। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग योग्यता के विवाद में फंसे 6,970 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने जा रहा है। कार्मिक विभाग ने विभागाध्यक्षों को ऐसे प्रस्तावों को संशोधित करते हुए आयोग को भेजने के निर्देश दे दिया है। प्रदेश में समूह ग व घ के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास है। समूह क व ख के पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होता है। स्नातक की समकक्षता को लेकर स्थिति साफ न होने पर लोक सेवा आयोग ने 6,970 पदों पर भर्ती संबंधी मिले प्रस्तावों को संबंधित विभागों को वापस कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पिछले दिनों भर्ती आयोगों और बोर्ड अध्यक्षों की बैठक हुई थी। इसमें भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया था। आयोग और बोर्डों को निर्देश दिया गया था कि उनके यहाँ जितने भी पदों के प्रस्ताव पहुंच चुके हैं उनके विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लेना शुरू कर दिया जाए। बैठक में ही समकक्षता का मामला भी उठा था। लोक सेवा आयोग ने बताया कि स्थिति स्पष्ट न होने से कुल 51 प्रस्ताव वापस किए गए, जिनमें 6,970 है। कार्मिक विभाग ने स्नातक की समकक्षता तय कर दी है। विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि ऐसे जितने भी प्रस्ताव वापस मिले हैं उन्हें संशोधित करते हुए लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाए। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 6,970 पदों पर जो है कि भर्ती की तैयारी कर रहा है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे भर्ती की तैयारी भी तेज होती जाएगी और शायद विज्ञापन निकलना भी शुरू हो जाएगा। तो पेड के लिए कल से चलाई जाएगी अतिरिक्त बसें व ट्रेन। परिवहन निगम चलाएगा 100 अतिरिक्त बसें। पहले पेड में जो है कि सेंटर हौच पौच की स्थिति में पहुंचा दिया गया है, यानी एक जिला का दूसरे जिला में पहुंचा दिया गया है, क्रॉस करा दिया गया है। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि अतिरिक्त बसें चलाई जाएगी, ट्रेन चलाई जाएगी। तो इससे अच्छा था कि सेंटर जो है कि पास के ही जिले में दिया जाता है या गृह जिले में दिया जाता है तो कहीं ज्यादा सहूलियत होती। फिर भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 28 व 29 अक्टूबर को आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेड के लिए प्रयागराज में 2 लाख अभ्यर्थियों के पहुंचने की संभावना है।
इनके आवागमन में कोई परेशानी न हो इसके लिए परिवहन निगम जहां अतिरिक्त रोडवेज बसों का इंतजाम कर रहा है, वहीं रेलवे ट्रेन भी चलाएगा। तो प्रयागराज परिक्षेत्र में 100 अतिरिक्त बसों का संचालन होगा, जबकि उत्तर मध्य रेलवे कानपुर सेंट्रल में प्रयागराज तक मेमू चलाएगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है कि अतिरिक्त बसें चलाने की बात हो जाए। यहाँ पे कोई भी फ्री वाली बात नहीं है कि हमेशा के लिए अफवाह होता है कि सरकार ने जो है कि फ्री कर दिया है। अगर फ्री करना ही होता तो फिर उसके बाद ये सेंटर इतने ऐसी स्थिति में नहीं भेजा जाता, इतने दूर दूर और क्रॉस नहीं भेजा जाता। तो अभ्यर्थियों को ये परेशान करने का एक सरासर तरीका है और पेट से अच्छा खासा कमाई हो सके इसके लिए भी सरकार ने अच्छा इंतजाम कर दिया है। इसके बाद जो अगला न्यूज है, स्कूली पुस्तकों में अब इंडिया की जगह भारत होगा। जी हाँ, जिस प्रकार से विपक्षी गठबंधन ने इंडिया शब्द का यूज किया है उसी को लेकर लगातार जो है कि भारत सरकार इंडिया शब्द से जो है कि पीछा छुड़ाने पे तुली हुई है और लगातार ये प्रयास कर रही है कि कैसे भी इंडिया को किसी और माध्यम से जोड़ा जाए या इंडिया को का शब्द का यूज न किया जाए। तो उसी के अगली कड़ी में स्कूली पुस्तकों में अब इंडिया की जगह भारत यूज होगा। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी समिति की सिफारिश प्राचीन के बजाय शास्त्रीय इतिहास पढ़ाया जाएगा। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की उच्च समिति ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में देश का नाम इंडिया की जगह भारत कराने की सिफारिश की है। एनसीईआरटी के चेयरमैन दिनेश सकलानी ने हालांकि कहा कि अब तक इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है। समिति के अध्यक्ष सीआई इस्मा के मुताबिक समिति ने सर्वसम्मति से पाठ्य पुस्तकों में प्राचीन इतिहास के बजाय शास्त्रीय इतिहास को शामिल करने और सभी विषयों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली को भी शामिल करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत सदियों पुराना नाम है। 7000 वर्ष पूर्व पुराने विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। बता दें कि एनसीईआरटी ने स्कूली पाठ्यक्रमों को संशोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान की समिति का गठन किया है। तो नई शिक्षा नीति के आधार पर पाठ्यक्रम में संशोधन हुआ। तो एनसीईआरटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर स्कूली पाठ्य पुस्तकों में संशोधन कर रही है। इसके लिए बनी नई सदस्यीय समिति सभी कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों व शिक्षण सामग्री को अंतिम रूप देगी। तो यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि अब जो है कि एनसीईआरटी में आप जो है कि कहीं भी इंडिया शब्द का यूज नहीं देखेंगे और सभी जगह आप भारत शब्द का यूज ही देखेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे न तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।